के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक व्यक्ति को छुरी मारकर हत्या कर दिया गया था। घटना के बाद आनन फानन में DMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने इसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद डेड बॉडी को सोमवार को DMCH पोस्टमार्टम कक्ष में पोस्टमार्टम कराकर परिवारजनों को सौंप दिया गया। तमाम घटना पर सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन विवाद लग रहा है कुछ पहले का है। घटना के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। SSP ने कहा चाकू बरामद करने का कोशिश किया जा रहा है और जो बाकी लोगों का नाम दिया गया है उनकी भी जाँच हो रही है। SSP ने यह भी कहा कि दोषी पर कार्रवाई होगी। SSP ने जिस प्रकार से आए हुए दिन हत्याएं हो रही हैं, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि दरभंगा जिले में अपराधियों के बीच से पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। हत्या, लूट, डकैती जैसे वारदात की घटनाएं आए दिन सामने आती है और एक बार फिर हत्या से जुड़ी खबर सामने आई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर को चाकू से गोदकर काफी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना रविवार की रात मोहल्ला छठी पोखर में घटी। जैसे ही इस घटना की सूचना परिवार के लोगों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। सुंदरपुर छठी पोखर निवासी स्वर्गीय सुखदेव यादव के पुत्र मंजीत यादव अपनी बाइक से घर जा रहे थे कि आधा दर्जन अधिक लोगों ने मंजीत को घेर कर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आनन फानन में मंजीत को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पोखरी पर थे, सब पोखरी साइड में घर आए तो घर पर घुसबो नहीं किए, तो उन्नीस से आवाज कोई दे रहा है, उन्नीस से कोई आवाज दे रहा है। संजय नाम का लड़का की मंची ज्यादा के मार दिल, मंची ज्यादा के मार दिल, तो करने के लिए दौड़ के गए, वहाँ पर देखते पड़ल है। कहाँ पर पड़ा हुआ था? हम यहाँ पर देखे ला के रख क्या चीज से मारे हुआ था? छुरा मारे हुआ है। कौन सी जगह पर? टाइगर कहिए ना उसको। किस जगह पर टाइगर मारा? यहाँ मारे हुआ है, यहाँ मारे हुआ है, यहाँ मारे हुआ है। कौन लोग था? वही था। उसका नाम जानते हैं? हम सब आदमी के हम नहीं जानते, लेकिन बता इससे दुर्गा पूजा में झंझट होल था। वाटर में फटने में पी रहा था ना, मेला ठेला में समझाया था तो ये हल्का में लिया और वो तो गैंग बनाकर जो है उसको घेर लिया था उसको। अच्छा। उसी दिन मार देता, बच गया। यहाँ से समाज लोग सब दौड़ा तो बच गया और उसी के कुन्हा से मारा है। वो 6-7 आदमी था। क्या पुलिस आई थी? पुलिस बाद में आई। अरेस्ट हुआ है किसी का? हाँ, अरेस्ट हुआ है 5 गो। उनको लोग नाम जानते हैं? हाँ, वो हीरा ठाकुर अरेस्ट हुआ है, वो भगवान ठाकुर अरेस्ट हुआ है, वो अर्जुन लड़का अरेस्ट हुआ है, वो बुढ़वा ठाकुर के 2 बेटा अरेस्ट हुआ है। हत्या कैसे हुई तो स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग के भी सामने में कि लाश है तो हत्या हुई है। अब किनके द्वारा लाश यानी हत्या की गई है, किसका साजिश है नहीं है, ये तो अभी कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इसका हत्या हुई है तो कोई ना कोई अपराधी तो जरूर है, और सबसे बड़ा अपराधी सरकार है। सरकार एक नशा बंद करती है, दूसरा नशा बेचवाती है। सरकार के द्वारा अगर अंकुश लगाया जाए नशा पे तो ये सब हत्याएं बंद हो जाएगी। बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आपसे कुछ विवाद था पहले का, और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और चाकू बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो बाकी लोगों का नाम दिया गया है केस में, उनके विरुद्ध भी जांच हो रही है। जो जिन पर भी सत्य पाया जाएगा उन पर कार्रवाई निकाला जा रहा है बैकग्राउंड और वो सब, क्योंकि कल ही रात में घटित हुई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे का अनुसंधान उस पर हम लोग करेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10 हजार रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में।
इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। बेता ओपी क्षेत्र के डीएमसीएच में अमलेश कुमार पिता महेश शाह, ग्राम चंगेज, थाना कदरा, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले अपनी बड़ी बहन शनि देवी, पति विनोद शाह, कलीगांव, थाना सिंहवाड़ा, जिला दरभंगा का इलाज करवाने हेतु 23 अप्रैल को डीएमसीएच दरभंगा आया था, जहां डीएमसीएच के ज्ञानी वार्ड में इनकी बहन का बच्चा उम्र करीब 1.5 वर्ष था, जिसके किसी अज्ञात महिला के द्वारा बहला फुसला कर लेकर भाग जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना तथा वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया। इस सूचना को प्राप्त कर हस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर निर्देशित किया गया है। तत्पश्चात उक्त टीम के पदाधिकारियों के द्वारा अपहृत के बरामदगी एवं आरोपितों के गिरफ्तारी हेतु सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन उपरांत घटना के 24 घंटे के भीतर अपहृत को बरामदगी सुनिश्चित की गई। इस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, पुलिस आरक्षी निरीक्षक सह ओपी अध्यक्ष लवली कुमारी, पुलिस आरक्षी निरीक्षक तृष्णा सैनी, पुलिस आरक्षी निरीक्षक सीएम सौरभ कुमार एवं पुलिस आरक्षी निरीक्षक संदीप चौधरी बेता ओपी शामिल हैं। कांड में संलिप्त महिला रेणु देवी, पति नरेश सहनी, दुधिया, थाना केवटी, जिला दरभंगा को सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिला के बेता ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत डीएमसीएच का ये मामला है। डीएमसीएच के गायनेकोलॉजी वार्ड में एक बच्चे की गायब होने की जो सूचना है वो मिली थी। तो इस संदर्भ में जो है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बेता ओपी थानाध्यक्ष लवली कुमारी, पुअनी त्रिषा सैनी, प्रपुअनी सौरभ कुमार एवं प्रपुअनी संदीप कुमार, इनके टीम का गठन करते हुए तकनीकी अनुसंधान करने का जो निर्देश है वो हमारे स्तर से दिया गया। तो इस टीम के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जो है बच्चे को बरामद किया गया है और इस बरामदगी में तकनीकी अनुसंधान का प्रयोग किया गया है। सीसीटीवी का जो है अवलोकन किया गया। तो जो सीसीटीवी फुटेज में जो महिला का इमेज आ रहा था, तो उसकी जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है और इस संदर्भ में फिर जो आई विटनेसेस हैं उनका बयान दर्ज किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट के समक्ष भी जो है गवाही सुनिश्चित की जाएगी और फिर अग्रतर कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। इस केस के जो वादी हैं वो अपहृत के मामा हैं, जो अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए गायनेकोलॉजी वार्ड में आए थे। तो जो गिरफ्तारी जिस महिला की हुई है उनका नाम रेणु देवी है और ये दुधिया केवटी के रहने वाले हैं। इनके पति का नाम नरेश सहनी है। सर क्या कारण था, आपने किस तरह का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, बट ये बहला फुसलाकर जो है खाना फ्रूटी या माजा पिलाने के नाम पर जो है बच्चे का गोद जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। वो बच्चा किसी और बच्चे के साथ था, बट उसको फिर बहला फुसला कर जो है इसको लिया गया। पूछताछ के क्रम में इनसे पूछा गया, इनके एक बेटी इनको ऑलरेडी है। हमने पूछा है कि क्या ससुर या ससुराल पक्ष से कोई दबाव था, तो इस पे कोई संतोषजनक जवाब जो इनके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये संदिग्ध तो है ही। इसके अलावा आई विटनेसेस का बयान है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये महिला स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। कुछ कंफर्म कहना तो मुश्किल है अभी तक के अनुसंधान में, फिर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।
बिहार में भले ही पिछले कई वर्षों से शराबबंदी है, इसके बावजूद दारू शराब पीने वाले से लेकर शराब के कारोबार करने वालों की कमी नहीं। ऐसे ही शराब पीने के मामले में 18 लोग और शराब के कारोबार करने के मामले में 12 लोग, कुल सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसे उत्पाद हाजत में बंद कर दिया गया है। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। जमीनी विवाद, मारपीट, हत्या जैसे कई मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। बारी बारी से वरीय पुलिस अधीक्षक ने आए हुए फरियादियों को बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सभी जगह से आए थे लोग लगभग, और जमीन का कुछ मैटर था, लेकिन केस से संबंधित मामले ज़्यादा थे। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपके नज़दीक हम लोग आए हैं, वो 2022 का है केस संख्या 181 बिरौल थाना का अभय सिंह हत्याकांड, शादी समारोह में जो गोली मारा गया था। इसमें क्या आप चाह रहे हैं? उसमें हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, यही चाह रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 बार सर के द्वारा आश्वासन मिला था कि आपको न्याय मिलेगा। 2 बार पिछला साल आए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, उसका जो कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। वो लोग गाँव घर में घूम रहा है, आराम से रह रहा है। घटना किस थाना क्षेत्र में? जी, बिरौल थाना में घटना घटा, निशारा गाँव में। बहादुरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 427/22 दलित उत्पीड़न कांड से संबंधित मुकदमे को प्रभावित करने के लिए झूठा निराधार कांड संख्या 430/22 में निर्दोष को साजिश के तहत फंसाया गया। इसकी जांच करने देकुली निवासी राम उदित झा, जो फर्जी तरीके से डीएमसीएच के वेदांता सीटी स्कैन के स्टाफ एवं डॉक्टर के मिलीभगत से नाक एवं सिर के जख्म को आघात बना लिया है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराने दहेज लोभी राम उदित झा को गिरफ्तार करने नीरज कुमार रंजीत पासवान के घर पर नाजायज तरीके से बहादुरपुर थाना के पुलिस हरेंद्र कुमार द्वारा किए गए छापेमारी एवं घर के महिलाओं के साथ किए गए गाली गलौज एवं अशोभनीय व्यवहार करने की जांच करने बहादुरपुर थाना कांड संख्या 430/22 में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीपीआईएम बहादुरपुर प्रखंड केवटी की ओर से धरना स्थल पर धरना दिया गया। 22 को इस संदर्भ में राम उदित झा, जो यहाँ लहरियासराय कोर्ट के वकील है और जिस वकील का जो है नाजायज फायदा वो उठाना चाह रहे हैं, कि वह बेटा के नाम पर जो है 5,65,000 रुपया तिलक ले करके और वो शादी नहीं किया। आज उनकी लड़की का शादी अभी तक नहीं हुआ है और उस पैसा से वो गाड़ी खरीदने का काम किया है, मकान बनाने का काम किया है। इसलिए हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इनको जेल के अंदर जो है सो बंद किया जाए। वह देकुली गांव के ही एक मिडिल स्कूल के शिक्षक थे और वो अपनी लड़की की शादी के बाद जो है राम उदित झा के लड़का से किया था। राम उदित झा ने पैसा लेकर के शादी नहीं किया। जब 28/8/2022 को पंचायत बुलाई गई, उस पंचायत में वो आने के बाद जो है वो एक लाइन में बोले कि नहीं मेरा भी खर्चा है, यह बात बोल करके वहाँ से चले गए। आईएम बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से आज एसएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन आयोजित की गई है। इस प्रदर्शन के माध्यम से बहादुरपुर कांड संख्या 427 दलित उत्पीड़न कांड से संबंधित अभियुक्त दहेज लोभी राम उदित झा की गिरफ्तारी करने और इस कांड से बचने के लिए निर्दोष लोगों पर 430/22 कांड संख्या जो दर्ज कराई गई है वो झूठा है, निराधार है और मेडिकल ये दरभंगा डीएमसीएच में गलत तरीका से नाक में और सर में जख्म का जो सीटी स्कैन में रिपोर्ट करा लिया है, जो इंजुरी आघात बना लिया है, यह गलत है। इसकी जांच और दहेज लोभी राम उदित झा की गिरफ्तारी करने और बहादुरपुर थाना के एसआई हरेंद्र कुमार द्वारा बिना वारंट के नीरज कुमार रंजीव कुमार के घर पर छापामारी करना, महिलाओं को अपमानित करना, उनके दराज को तलाशना, उनके ट्रंक को तलाशना, जो गलत तरीके से बहादुरपुर थाना के पुलिस द्वारा हरेंद्र कुमार द्वारा की गई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच और ये मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट आने तक 430 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर रोक लगे। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से आज दहेज लोभी जो राम उदित झा है उसको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट
के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. दिल्ली पब्लिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर सेमिनार में आए हुए अतिथियों के द्वारा किया गया। सीसो पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया शमसे आलम और 10 सालों से रह रहे सरपंच मखलूक आलम खान ने पंचायती राज क्या है, इससे जुड़ी छोटी बड़ी सारी बातों को एक एक कर छात्र छात्राओं के बीच रखी। अपने पंचायत के प्रति उन्होंने क्या कुछ विकास के कार्य किए और उन्होंने क्या कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई, उससे भी संबंधित बातों को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें बेहतर और विकास के कार्य के लिए जिलाधिकारी से लेकर केंद्र सरकार के हाथों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ सेमिनार को लेकर स्कूल के चेयरमैन TN खान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि छात्र तो स्कूल में पंचायती राज से जुड़े बातों की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन मुखिया और सरपंच को सेमिनार में बुलाकर बच्चों से रूबरू कराकर उन्हें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करवाना है, ताकि बच्चे पंचायती राज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। वहीं TT खान ने यह भी कहा कि सेमिनार में जिस अतिथियों को बुलाया गया वह काफी पहुंचे हुए हैं। मैंने 11 करोड़ का काम किया था और इससे पहले जो भी मुखिया पंचायत बने हैं मुश्किल से 70 लाख 60 लाख 50 लाख से आगे किसी ने नहीं काम किया। तो 11 करोड़ हमको मिला नहीं था, 11 करोड़ हमको मिला नहीं था। पंचायत में वही राशि आती है जो हमेशा आती है, अगर हम बैठे रहे इंतजार करते रहे सरकार पैसा भेजेगी नहीं। कुछ सिस्टम ऐसा होता है, अगर आप जब मुखिया बनते हैं, जैसे आप बच्चे स्कूल आए, 1 का तैयारी कीजिएगा तभी ना 1 का एग्जाम दीजिएगा। जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा तो 1 क्लास का एग्जाम कैसे दीजिएगा, आपको नंबर कैसे आएगा। उसी तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग होती है, मोटी मोटी बुक मिलती है, तो लोग बुक को घर में रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। जब मैं मुखिया बना तो सारे बुक का अध्ययन किया, ट्रेनिंग लिया, पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं ये काम अगर करूंगा तो मेरे पंचायत को ये राशि मिल जाएगी, और इसके बाद ये करूंगा तो ये राशि मिल जाएगी, या ये करूंगा तो ये काम हो जाएगा। तो डेवलपमेंट हमने पढ़ा और राशि लिया और 11 करोड़ का काम अपने पंचायत में किया और सिस्टम को, मतलब पंचायत का जो सिस्टम उसको बना दिया, जिस वजह से मुझे 7.5 लाख रुपया मेरे पंचायत को पुरस्कार के रूप में दिल्ली में मिला और केंद्र सरकार के मंत्री से मैं दिल्ली में अवार्ड लिया। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे है। इस मौके पे हम लोगों ने अपने स्कूल में ये कार्यक्रम को रखा है और अपने टीचर्स और बच्चों को सम्मिलित किया गया है कि पंचायती राज क्या है। जो बच्चे किताब में तो पढ़ते हैं वो सही है, लेकिन पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच और भी जानने वाले लोगों को यहाँ पर बुलाए हैं जो पूरी तरीके से बच्चे को बता सकें कि पंचायती राज क्या है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेड होता है और क्या फ़ायदे हैं। तो इस अवसर पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है
कि बच्चों को एक उत्साह हो, एक ज्ञान मिले और ये इन पंचायती राज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी इनको मिल जाए, इसीलिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है और कौन कौन मुखिया यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में? ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और इसमें पूर्व मुखिया शम्स आलम खान जो सीसो पश्चिमी पंचायत के वो हैं, जो बहुत ही दरभंगा जिला के गिने चुने मुखिया में हैं। 3 बार डीएम से अवार्ड मिल चुका है इनको, और राष्ट्रपति का भी अवार्ड इनको मिल चुका है इनके अच्छे कामों को। शेखर क्लासेस इंग्लिश कंप्यूटर जर्नल कंपटीशन संस्था में शेक्सपियर डे समारोह पूर्वक मनाया गया। विद्यार्थियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विलियम शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क्स को दिखाया। उक्त कार्यक्रम में मेंबर पैनल ऑफ जजेस प्रोफेसर कौशिकी कुमारी, अंग्रेजी विभाग दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा विलियम शेक्सपियर मेमोरियल लेक्चर दिया गया। अपने लेक्चर में विलियम शेक्सपियर के समय पर अंग्रेजी भाषा में सीमित शब्दावली थी और शेक्सपियर ने लगभग 20,000 शब्द जोड़कर उस भाषा को और एक्सप्रेस बनाया, जिसके कारण अंग्रेजी को एक वर्ल्ड लैंग्वेज करने में सहायता मिली। वह शेक्सपियर ही थे जिन्होंने अपने नाटक, सोनेट व कविताओं के द्वारा लोगों को रिझाया और वह उस जमाने में थिएटर में खींचे चले आए। उन्होंने अंग्रेजी को एक नई दिशा और दशा दी। विद्यार्थियों को शेक्सपियर की किताबों से यह जरूर समझना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर चाहे तो वह अपने कार्यों से अमर हो सकता है। For scholars like you. Take photographs, please. Just photo. On the hand, in this last period of his dramatic career, Shakespeare attained a state of calm of mind. All persons pain. He wrote 150 sonnets. 154 sonnets. These sonnets are the most famous of all English poet, writer, William Shakespeare, was an eminent dramatist, an excellent dramatist and a playwright. ब्रह्मऋषि विकास संस्थान के तत्वावधान में अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही के आवास पर भगवान परशुराम जयंती सह 22 मई को संस्थान के तत्वावधान में आयोजित वैदिक रीति से निशुल्क सामूहिक उपनयन सह प्रतिभा सम्मान महासम्मेलन पर चर्चा आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में आए हुए सभी सदस्यों द्वारा भगवान परशुराम को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही ने कहा कि भगवान परशुराम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। हम सब उनके शिष्य ही हैं। उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठना चाहिए। कहा जाता है कि राजाओं के अत्याचार एवं अन्याय से क्रोधित होकर उन्होंने 21 बार उन राजाओं का नाश कर पृथ्वी का कल्याण किया। महाभारत काल के वीर योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु परशुराम ही थे। उन्होंने कहा कि 8 चिरंजीवियों में भगवान परशुराम समेत महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडेय है। सभा को संबोधित करते हुए संस्थान के सचिव संजीत ठाकुर ने संस्थान के द्वारा 22 मई दिन सोमवार 2023 को आयोजित सामूहिक उपनयन सह प्रतिभा सम्मान महासम्मेलन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सामूहिक उपनयन में शामिल होने हेतु बरुआ का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। 2-3 रोज में संस्थान के द्वारा पंपलेट भी छप जाएगा, जिसमें उक्त समारोह को सफलता हेतु आयोजन समिति सदस्यों का नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित रहेगा। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो अपने परिचित व्यक्ति के नंबर पर संपर्क कर संस्थान के द्वारा निर्धारित शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनेऊ के दिन के पहले तक जितना भी व्यवहार रहता है वह सब अपने घर पर कर लेंगे और उपनयन के रोज जितनी चीजें होती है वह संस्थान के द्वारा जाले प्रखंड के अहियारी स्थित अहल्या आस्थान परिसर में आयोजित होगी। उपनयन में भाग लेने वाले परिवारों को केवल अपने संग संबंधियों, बरुआ को जनेऊ देने जाने, गुरु एवं अपने समाज को आमंत्रित एवं निमंत्रित करके कार्यक्रम स्थल पर 29 मई को 8 बजे तक पहुँच जाना है।
पूजन सामग्री से लेकर भोज प्रातः संस्कृति कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम, बरुआ को वस्त्र, बरुआ के गुरु को वस्त्र एवं अन्य जो भी वैदिक कार्य होता है वह सभी संस्थान के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। बनारस के विद्वान पंडितों के नेतृत्व में यह सभी आयोजन संपादित होगा। उन्होंने इस आयोजन हेतु एक संचालन समिति का भी गठन किया, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष सचिव समेत अभिषेक मिश्रा, शशि भूषण ठाकुर, बबलू ठाकुर, राजकुमार शर्मा, मनोज ठाकुर, विजय चौधरी, आशुतोष कुमार, आलोक कुमार के साथ अन्य कर्मी भी शामिल हैं। जी के अनुयायी है, जिनके पदचिन्ह पर हम लोग चल रहे हैं पूर्व के समय से। आज उनका जन्मोत्सव समाज जयंती कम था, अक्षय तृतीया के रोज, लेकिन सप्ताही के दिन मनाया जाता है। कल विभिन्न जगह कार्यक्रम की व्यवस्था के कारण आज हम लोग अपने यहाँ आज दिन में मना रहे हैं। मूल रूप से अपने महापुरुष का कोई भी जयंती हो या पुण्यतिथि हो, कोई भी चीज, ये जो अपना ब्रह्मर्षि विकास संस्थान का जो सोच आया दरभंगा जिला में इसका गठन है, तो ये एक जस्ट लाइक एक प्लेटफॉर्म जो किसी न किसी बहाने से किसी महापुरुष के जयंती हो, पुण्यतिथि हो, सामूहिक उपनयन हो, या किसी के सुख दुख में या कोरोना काल में DMCH के मरीजों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था हो या मेडिकल शिविर, जो कोई भी अन्य कार्यक्रम इस ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती है। ये थे अब तक के समाचार। विद्यालय आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।